वरमाला के वक्त दुल्हन हुई बेहोश, सच जानकर दूल्हा और बाराती सभी हैरान। सच्ची घटना 2025 की। दिल्ली की एक ऐसी शादी जहां स्टेज पर खड़ा था दूल्हा डॉक्टर विकास शर्मा, जिसकी आंखों में अपनी होने वाली दुल्हन ममता से मिलने की बेताबी थी। लेकिन जैसे ही ममता शादी के लाल जोड़े में चमकती हुई स्टेज पर पहुंची, एक पल ने सारी रौनक को अंधेरे में डुबो दिया। वरमाला के वक्त ही ममता बेहोश होकर स्टेज पर गिर पड़ी। मेहमानों की सांसें थम गई। विकास का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या था वह राज जो ममता को इस कदर तोड़ गया? कोई छुपी बीमारी या दिल में दफन एक ऐसी सच्चाई जो किसी को मंजूर नहीं थी? विकास जो मानसिक रोगों का माहिर डॉक्टर था, क्या वह इस रहस्य की गुत्थी को सुलझा पाएगा? आखिर ममता का बेहोश होना क्या सिर्फ इत्तेफाक था या इसके पीछे छुपा था कोई गहरा सच? इस सच्ची कहानी की पूरी सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली की यह शादी साल 2025, जहां शानदार मैरिज हॉल में चारों तरफ उत्साह का समंदर उमड़ रहा था। रंग बिरंगे फूलों की मालाएं दीवारों को और खूबसूरत बना रही थी। मेहमानों की भीड़ में कोई स्वादिष्ट मूंग का हलवा, गुलाब जामुन और काजू कतली का स्वाद ले रहा था। कोई डीजे की धुन पर जोर जोर से थिरक रहा था, तो कोई दुल्हा दुल्हन की जोड़ी की तारीफ में डूबा था। स्टेज पर खड़ा था दुल्हा विकास, स्मार्ट, पढ़ा लिखा और इतना नेक दिल कि हर कोई उसका कायल था। उसकी शेरवानी चमक रही थी और आंखों में अपनी होने वाली दुल्हन ममता से मिलने की बेचैनी हो रही थी। थोड़ी ही देर में ममता उसकी दुल्हन स्टेज पर आने वाली थी। ममता दिल्ली की वह लड़की जिसकी खूबसूरती की चर्चा हर गली मोहल्ले में थी। वह न सिर्फ दिखने में सुंदर थी, बल्कि पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल थी। उसका परिवार मूल रूप से गांव का था, लेकिन मेहनत और पैसे की बदौलत वह दिल्ली में बस गए थे। उनके पास बड़ा बंगला था, गाड़ियां थी और समाज में ऊंचा रुतबा। लेकिन ममता के दिल में कुछ ऐसा था जो कोई नहीं जानता था। उसकी मुस्कान के पीछे एक अनकहा दर्द छुपा था, एक ऐसी कहानी जो जल्द ही सबके सामने आने वाली थी। विकास अपने दोस्तों के साथ स्टेज पर खड़ा था। उसके दोस्त उसे चिढ़ा रहे थे, अरे डॉक्टर साहब, आज तो दुल्हन को देखकर दिल धड़क रहा होगा। विकास हंसकर टाल देता, लेकिन उसकी नज़र बार बार मंडप की तरफ जा रही थी। तभी डीजे की धुन अचानक बदली। एक रोमांटिक गाना बजा और सबकी निगाहें मंडप की तरफ मुड़ गई। वहाँ से धीरे धीरे नाजुक कदमों से ममता स्टेज की ओर बढ़ रही थी। उसका लाल जोड़ा रोशनी में चमक रहा था। मेकअप ने उसकी खूबसूरती को और निखार दिया था। आंखों में काजल, माथे पर बिंदिया और होठों पर हल्की सी मुस्कान। विकास उसे देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। क्या खूबसूरत है ममता, उसने मन ही मन सोचा। मेहमान भी तालियां बजा रहे थे। हर कोई इस जोड़ी को देखकर मंत्रमुग्ध था। ममता स्टेज पर पहुंची। विकास ने प्यार भरी नज़रों से उसे देखा और वरमाला उसके गले में डाली। ममता ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ विकास के गले में वरमाला डाली। मेहमानों की तालियां गूंज रही थी, लेकिन तभी धड़ाम, एक पल में सारी खुशियां हवा हो गई। ममता अचानक बेहोश होकर स्टेज पर गिर पड़ी। सारी भीड़ सन्न रह गई। तालियों की आवाज़ थम गई। विकास के चेहरे पर मुस्कान की जगह हैरानी और डर ने ले ली। ये क्या हुआ? हर किसी के दिमाग में यही सवाल था। लोगों की भीड़ स्टेज की ओर दौड़ी। खाना खाने वाले अपनी प्लेटें छोड़कर भागे। डीजे पर नाचने वाले रुक गए। अरे दुल्हन को क्या हुआ? कहीं कोई बीमारी तो नहीं? कानाफूसी शुरू हो गई। ममता के परिवार वाले दौड़कर आए। उसकी माँ और बहन ने उसे उठाया और पास के एक कमरे में ले गए। लेकिन विकास और उसके परिवार के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या ममता को कोई गंभीर बीमारी है? क्या इसलिए रिश्ता इतनी जल्दबाजी में तय किया गया? विकास का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे कुछ गलत लग रहा था। दरअसल यह शादी कुछ जल्दी में तय हुई थी। ममता के परिवार ने कहा था कि इसके बाद कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है और अगला मुहूर्त पूरे 1 साल बाद आएगा। विकास का परिवार पुराने रीति रिवाज को मानने वाला था। उन्होंने ज़्यादा सवाल नहीं किए और रिश्ते के लिए हामी भर दी। लेकिन अब ममता का यूं बेहोश होना सबके लिए एक रहस्य बन गया था। विकास के परिवार को लग रहा था कि कहीं कोई बात छुपाई तो नहीं गई। क्या ममता को कोई मानसिक बीमारी है? क्या इसलिए ये लोग जल्दी में थे? उनके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। विकास की माँ ने धीरे से अपने पति से कहा, कहीं हमें धोखा तो नहीं दिया गया? अगर इस लड़की को कोई गंभीर बीमारी है तो हम यह शादी नहीं करेंगे।
मैरिज हॉल का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले हंसी और गाने गूंज रहे थे, वहां अब सन्नाटा और चिंता छा गई थी। लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, दुल्हन को क्या हुआ होगा, कहीं कोई पुरानी बीमारी तो नहीं। ममता के परिवार वाले बार बार कह रहे थे, नहीं कुछ नहीं हुआ, वह बस थक गई होगी, गर्मी की वजह से चक्कर आ गया। लेकिन विकास को यह बात हजम नहीं हो रही थी। आखिर वह खुद एक डॉक्टर था, उसने मानसिक और शारीरिक बीमारियों की गहरी पढ़ाई की थी। उसे कुछ गलत लग रहा था और वह इस राज को खोलने के लिए बेचैन था। उसने फैसला किया कि वह खुद जाकर ममता का हाल देखेगा। विकास कमरे में पहुंचा जहां ममता को लेटाया गया था। कमरे में ममता के माता पिता, उसकी बड़ी बहन और कुछ करीबी रिश्तेदार मौजूद थे। माहौल भारी था। ममता की मां के चेहरे पर चिंता थी और पिता बार बार मेहमानों को देखकर घबरा रहे थे। विकास ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैं ममता का चेकअप करना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे कुछ जानना है। ममता के पिता ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर हामी भर दी। विकास ने ममता की नब्ज देखी, उसकी आंखें चेक की और कुछ देर तक उसे गौर से देखा। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन विकास का अनुभव कुछ और कह रहा था। ममता का चेहरा पीला था और उसकी सांसें कमजोर। थोड़ी देर बाद ममता को होश आया। उसने धीरे से आंखें खोली, लेकिन उसकी नज़रें इधर उधर भटक रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। विकास ने नरम आवाज में पूछा, ममता तुम ठीक हो, कुछ बताना चाहती हो? लेकिन ममता ने सिर्फ सिर हिलाया और चुप रही। विकास ने ममता के परिवार से पूछा, क्या ममता को पहले कभी ऐसा हुआ है, कोई परेशानी तो नहीं है? ममता के पिता ने तुरंत कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, वह पूरी तरह स्वस्थ है, शायद गर्मी की वजह से चक्कर आ गया। विकास को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन मैं एक बार ममता का मेकअप हटाकर उसका चेहरा देखना चाहता हूँ, कुछ चेक करना है। ममता के परिवार ने पहले तो मना किया। ममता की माँ बोली, ये क्या बात हुई, अभी मेकअप हटाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन विकास के परिवार ने जोर दिया। विकास के पिता ने सख्त लहजे में कहा, देखिए हमारा बेटा डॉक्टर है, अगर उसे कुछ शक है तो हम सच जानना चाहते हैं। अगर आप लोग कुछ छुपा रहे हैं तो हम ये शादी नहीं करेंगे। ममता के परिवार को मजबूरन हाँ करना पड़ा। एक महिला रिश्तेदार ने ममता का मेकअप हटाया। जैसे ही मेकअप हटाया, ममता का असली चेहरा सामने आया। विकास ने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन की और ममता की आंखों को ध्यान से देखा। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, चेहरा पीला पड़ चुका था और होठ सूखे हुए थे। विकास को तुरंत समझ आ गया कि ममता शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर थी और ये कमजोरी की वजह से बेहोश हुई है। विकास ने कहा, लेकिन इतनी कमजोरी क्यों? क्या ममता तनाव में है? क्या कोई ऐसी बात है जो आप लोग छुपा रहे हैं? ममता के पिता ने फिर वही बात दोहराई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बेटी खुश है। लेकिन विकास का धैर्य अब जवाब दे रहा था। उसने सख्त लहजे में कहा, देखिए मैं डॉक्टर हूँ, मैंने मानसिक बीमारियों की पढ़ाई की है। ममता को ज़रूर कोई गहरी टेंशन है जिसकी वजह से वह खाना पीना और नींद नहीं ले पा रही है। सच बताइए, वरना मैं अभी बारात लेकर वापस चला जाऊंगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं पुलिस को भी बुला सकता हूँ। विकास की बात सुनकर ममता के पिता का चेहरा लटक गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। ममता की माँ की आंखें नम थी और उसका भाई बेचैन सा इधर उधर देख रहा था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद ममता के पिता ने आखिरकार हार मान ली। वह बोले, ठीक है, हम आपको सब बताते हैं, लेकिन यह बात यहीं रहनी चाहिए। कमरे में कुछ खास लोग इकट्ठा हुए। दरवाज़ा बंद किया गया और फिर ममता की जिंदगी का वह राज खुला जिसने विकास को भी हैरान कर दिया। ममता कॉलेज में पढ़ती थी। वहाँ उसकी मुलाकात महिपाल नाम के एक लड़के से हुई। महिपाल का परिवार साधारण था। उसके पिता एक सरकारी नौकरी में थे और उसी के दम पर महिपाल अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। महिपाल देखने में साधारण था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वह मेहनती था, ईमानदार था और ममता से बेपनाह मोहब्बत करता था। धीरे धीरे ममता और महिपाल एक दूसरे के करीब आए। उनका प्यार सच्चा था, बिना किसी दिखावे का। वह एक दूसरे के लिए जीते थे। कॉलेज की कैंटीन में चाय की चुस्कियाँ, लाइब्रेरी में चुपके से की गई बातें और छुप छुप कर लिखे गए खत, उनका प्यार इन छोटी छोटी बातों में बसता था। लेकिन एक दिन यह बात ममता के पिता को पता चल गई।
एक पड़ोसी ने उन्हें बताया कि ममता को कॉलेज में महिपाल के साथ देखा गया है। ममता के पिता को गुस्सा आ गया। वह आग बबूला होकर घर लौटे और ममता के कॉलेज से आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही ममता घर पहुंची, उसके पिता ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। ये क्या कर रही है तू? हमारे परिवार की इज्जत का क्या होगा? क्या तूने कभी सोचा कि गांव में यह बात फैली तो हमारा क्या होगा? ममता घबरा गई। उसने हिम्मत करके कहा, पिताजी, मैं महिपाल से सच्चा प्यार करती हूँ। वह बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर ममता के पिता और भाई आग बबूला हो गए। ममता की मां ने उससे थप्पड़ मार दिया और कहा, खबरदार, अगर तूने ये बात फिर कही तो तूने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। अब तू घर से बाहर नहीं निकलेगी। ममता को कमरे में बंद कर दिया गया। उसका फ़ोन छीन लिया गया और उसे कॉलेज जाने की भी मनाही कर दी गई। ममता हर रात रोती थी। वह महिपाल को याद करती और अपने प्यार को बचाने की गुहार लगाती, लेकिन उसकी आवाज़ दीवारों से टकराकर लौट आती। महिपाल को जब यह बात पता चली तो वह ममता से मिलने उसके घर पहुंचा, लेकिन वहाँ ममता के भाई ने उसे पकड़ लिया। उसने महिपाल की जमकर पिटाई की और धमकी दी, अगर दोबारा यहाँ दिखा तो तुझे गायब कर दूंगा। ममता अब तेरी नहीं, किसी और की होने वाली है। महिपाल चुपचाप चला गया। उसके पास ना तो पैसा था ना ताकत। वह सिर्फ अपने प्यार पर भरोसा करता था, लेकिन ममता के परिवार की धमकियों ने उसे तोड़ दिया। वह अपने कमरे में बंद हो गया और ममता को याद करके रोता रहा। ममता के पिता ने उसकी शादी विकास से तय कर दी। विकास एक नौमी डॉक्टर था। उसका परिवार रसूखदार था। उसके पास पुश्तैनी जमीन जायदाद थी। ममता के पिता को यह रिश्ता बड़ा पसंद आया। विकास का परिवार पुराने ख्यालों वाला था। उन्होंने ममता की फ़ोटो देखी और रिश्ते के लिए हामी भर दी, लेकिन ममता का दिल टूट चुका था। वह हर रात महिपाल को याद करके रोती थी। ना खाना खाती थी, ना ठीक से सोती थी। उसका शरीर कमज़ोर हो गया और इस कमज़ोरी ने उसे शादी के स्टेज पर बेहोश कर दिया। विकास ने यह सब सुनकर गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह समझ गया था कि ममता का बेहोश होना कोई साधारण बात नहीं थी। उसने ममता के पिता से कहा, अंकल जी, आपने गलत किया। ममता को ज़बरदस्ती शादी के लिए मजबूर करना ठीक नहीं है। वह जिससे प्यार करती है उसे उससे अलग करना उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने जैसा है। लेकिन अभी भी वक्त है। महिपाल को बुलाइए। मैं चाहता हूँ कि ममता उसी से शादी करे। ममता के पिता हैरान रह गए। ये क्या कह रहे हो बेटा? बारात वापस जाएगी तो हमारी इज्जत का क्या होगा? गांव में लोग क्या कहेंगे? विकास मुस्कुराया और बोला, इज्जत तो तब बचेगी जब आप अपनी बेटी की खुशी का ख्याल रखेंगे। महिपाल को बुलाइए, मैं सब संभाल लूँगा। अगर आप नहीं मानते तो मैं अभी बारात लेकर चला जाऊँगा। और हाँ, अगर ममता ने पुलिस में कुछ कहा तो आप लोग भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। ममता के पिता डर गए। वह समझ गए कि विकास मजाक नहीं कर रहा। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने हामी भर दी। ममता के बड़े भाई को महिपाल के घर भेजा गया। ममता का भाई महिपाल के घर पहुंचा तो उसने देखा कि महिपाल अपने कमरे में बंद था। उसका चेहरा उदास था और आंखें सूजी हुई थी। उसे पता था कि आज ममता की शादी है। वह अपने प्यार को खोने के गम में डूबा था। ममता का भाई बोला, महिपाल, बाहर आओ। ममता तुमसे शादी करना चाहती है, चलो मेरे साथ। महिपाल को पहले यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद यह कोई मजाक है, लेकिन जब ममता के भाई ने सारी बात बताई तो महिपाल की आंखों में चमक आ गई। वह तुरंत तैयार हो गया और ममता के भाई के साथ मैरिज हॉल के लिए निकल पड़ा। मैरिज हॉल में महिपाल की एंट्री हुई। उसे दूल्हे के कपड़े पहनाए गए और उसे मंडप पर बिठाया गया, लेकिन मेहमानों में खुसर फुसर शुरू हो गई। अरे, दूल्हा तो बदल गया, ये क्या माजरा है? लोग हैरान थे। कुछ लोग तो गुस्सा होने लगे। ममता के पिता घबरा गए। उन्हें डर था कि कहीं उनकी इज्जत मिट्टी में ना मिल जाए। लेकिन तभी विकास स्टेज पर चढ़ा। उसने माइक लिया और ज़ोरदार आवाज़ में कहा, सब लोग ध्यान से सुनिए। ममता और महिपाल एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। मैं नहीं चाहता कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो, इसलिए मैंने फैसला किया है कि ममता की शादी महिपाल से होगी। प्यार में कोई गलती नहीं है। ये दो दिल एक दूसरे के लिए बने हैं। विकास की बात सुनकर सारी भीड़ चुप हो गई। कुछ पल के सन्नाटे के बाद तालियां बजने लगी।
लोग विकास की हिम्मत और नेक दिली की तारीफ करने लगे। ममता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह खुशी के आंसू थे। महिपाल ने ममता का हाथ थामा और दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। मंडप में फिर से खुशी की लहर दौड़ गई। डीजे फिर से बजने लगा और लोग नाचने गाने लगे। ममता और महिपाल की शादी धूमधाम से हुई। विकास ने उन्हें आशीर्वाद दिया और चुपचाप अपनी बारात लेकर वापस चला गया। लेकिन उसकी यह नेकी हर किसी के दिल में बस गई। ममता और महिपाल आज एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनकी एक प्यारी सी बेटी है जिसका नाम उन्होंने आराध्या रखा है। महिपाल को सरकारी नौकरी मिल गई है और वह अपनी मेहनत से परिवार को खुश रखता है। ममता के माता पिता अब महिपाल को अपने बेटे की तरह मानते हैं। दोनों परिवारों में प्यार और इज्जत का रिश्ता है। विकास आज भी लोगों के लिए मिसाल है। उसने न सिर्फ ममता और महिपाल को एक नई जिंदगी दी, बल्कि यह सिखाया कि सच्चा प्यार और इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।